दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जानकारी लेने वाले हैं ऋतव्रत बनर्जी के बारे में। अगर आप पश्चिम बंगाल की राजनीति को जानते हैं तो ऋतव्रत बनर्जी का नाम नहीं सुना ऐसा हो ही नहीं सकता। अभी पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक प्रमुख और वर्तमान समय में सबसे चर्चित राजनेता माने जाते हैं। उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत वामपंथी छात्र संगठन एसएफआई से की थी और बाद में तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। वर्तमान में वे पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में कार्यरत हो गए हैं। उनका प्रारंभिक जीवन और शिक्षा के बारे में जानेंगे तो हमें पता चलेगा उनका जन्म 15 नवंबर 1979 को कोलकाता के एक बंगाली परिवार में हुआ। उनकी प्रारंभिक पढ़ाई कोलकाता के ही साउथ पॉइंट स्कूल से हुई। इसके बाद उन्होंने आशुतोष कॉलेज से ग्रेजुएशन किया और कलकत्ता विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में मास्टर डिग्री हासिल की। छात्र जीवन में ही वे एसएफआई स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया से जुड़े गए थे। वे एक समय में वामपंथी खेमे के बेहद प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते थे। फरवरी 2014 में वह पश्चिम बंगाल से राज्यसभा के लिए चुने गए। वामपंथ से निष्कासन के बाद 2021 में वे अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण 1 जून से 2026 को उन्हें टीएमसी से निष्कासित कर दिया गया। ममता बनर्जी की पार्टी में बड़ा विद्रोह होने के बाद ऋतव्रत बनर्जी टीएमसी के बागी विधायकों के सबसे बड़े नेता बनकर उभरे हैं। टीएमसी के 58 बागी विधायकों ने उनके नेतृत्व में एक अलग गुट का गठन किया। बागी विधायकों के समूह द्वारा अपना नेता चुने जाने के बाद विधानसभा स्पीकर रथींद्र बोस ने उन्हें पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के 14वां नेता के रूप में मंजूरी दे दी है। अगर उनके शैक्षणिक पार्श्वभूमि के बारे में जानना है तो उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में उच्च शिक्षा प्राप्त की है और वे पोस्ट ग्रेजुएट हैं। उनके शैक्षणिक जीवन में उनकी प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा कोलकाता के प्रसिद्ध साउथ पॉइंट हाई स्कूल से हुई। उन्होंने साल 1998 में आशुतोष कॉलेज से अपनी हायर सेकेंडरी की परीक्षा भी पास की। इसके बाद उन्होंने इसी आशुतोष कॉलेज से पढ़ाई जारी रखी और साल 2001 में अंग्रेजी ऑनर्स के साथ अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। छात्र जीवन के इसी पड़ाव के दौरान वे कॉलेज छात्र संघ के महासचिव भी चुने गए। ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय में दाखिला लिया और साल 2003 में अंग्रेजी साहित्य में मास्टर डिग्री हासिल की। ऋतव्रत बनर्जी कोलकाता के एक पारंपरिक मध्यम वर्गीय बंगाली परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनके परिवार की पृष्ठभूमि, उनके पिता का नाम प्रियभूषण बनर्जी है और उनकी माता का नाम अर्चना बनर्जी है। उनका परिवार मूल रूप से ओपार बांग्ला यानी पार बांग्ला यानी तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान जो अभी वर्तमान में बांग्लादेश में है वहां से विस्थापित होकर कोलकाता आए थे। उनका जन्म और पालन पोषण दक्षिण कोलकाता के जादवपुर इलाके में हुआ, जिसे शहर का एक प्रमुख सांस्कृतिक और मध्यम वर्गीय गढ़ माना जाता है। उनके परिवार का माहौल काफी हद तक उदारवादी रहा है, जिसने उनके शुरुआती वामपंथी राजनीति विचारों को आकार देने में मदद की। ऋतव्रत बनर्जी का वैवाहिक जीवन और निजी जिंदगी काफी विवादों और चर्चाओं से घिरी रही है। मीडिया रिपोर्ट्स और उनके राजनीतिक हलफनामों के अनुसार उनके वैवाहिक जीवन का विवरण ऐसा है कि ऋतव्रत बनर्जी की पहली शादी वामपंथी छात्र संगठन एसएफआई और माकपा सीपीआईएम की ही एक साथी कार्यकर्ता से हुई थी। हालांकि यह वैवाहिक रिश्ता लंबे समय तक नहीं टिक सका और आपसी मतभेदों के कारण दोनों का तलाक हो गया। साल 2017 में जब वे राज्यसभा सांसद थे तब उनका निजी जीवन भारी विवादों में आ गया था। बेंगलुरु की ही एक सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल ने उन पर शादी का झांसा देने और धोखा देने का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। इस महिला का दावा था कि ऋतव्रत ने अपनी पत्नी से तलाक का मुकदमा चलने की बात कहकर उनसे संबंध बनाए थे। हालांकि
रुतब्रत बनर्जी ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे राजनीतिक साजिश और उगाही का प्रयास बताया था। इन विवादों के बीच साल 2017 के अंत में उनके अपनी एक अन्य करीबी मित्र दुर्बा सेन से शादी करने की भी खबरें मीडिया में आई थी। उनके इस बेहद उतार चढ़ाव भरे जीवन और लगातार सामने आने वाले निजी विवादों को भी साल 2017 में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा उन्हें पार्टी से निष्कासित किए जाने के बड़े कारणों में से एक माना जाता है। तो दोस्तों, ये थी रुतब्रत बनर्जी की पूरी जानकारी। आप उनके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। साथ ही वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। जल्दी मिलते हैं फिर एक ऐसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक खुद का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।